जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती के बारे में। और जो एसएससी जीडी 2025 वाली भर्ती है वो 2024 में आ रही है, इसलिए हमने इस भर्ती को एसएससी जीडी 2024-25 वाली यहां पर लिखा हुआ है। कब आ रही है इतना आप सभी को पता होगा कि ये 27 अगस्त 2024 को ये भर्ती आ रही है और इसका एग्जाम है वो जनवरी फरवरी 2025 में होने वाला है, ये आपको पता होगा। और जिसको नहीं पता है अब पता चल गया होगा। एग्जाम डेट पहले दिसंबर जनवरी थी, अभी इसको अपडेट कर कर जनवरी फरवरी 2025 है वो कर दिया गया है। इतनी जानकारी आपको मिल गई। बाकी आपको पता ही है कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, फिर चीज आती है कि सर जी इसके पेपर को पास करना है, तो जैसे लिखा हुआ है एग्जाम सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उनके जो डटा रहेगा, निकलेंगे उनके जो डटा रहेगा। और बहुत सारे लोग मूर्खता कर रहे हैं। फौजी बनने का सपना तो उन्होंने पाल लिया, खाकी वर्दी पहनने का फौज की वो सपना तो उन्होंने बना लिया, लेकिन उसके लिए वो अभी कुछ सजग नहीं है। तो आज का वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो बोलते हैं सर जी हमें एनर्जी चाहिए पढ़ने के लिए। देखिए, आज मैं आपको कोई ऐसी बातें नहीं करूंगा जिससे आप बोरिंग फील करो, जिसमें मैं आपको बताऊं कि ये करो वो करो ये करो। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं ऑलरेडी और मैं आपको बताता ही रहता हूं। आज का वीडियो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाया है। तो आप जानना चाहते हो ना कि एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे पास कर सकते हो। आप यही तो जानना चाहते हो कि आप एसएससी जीडी का एग्जाम कैसे पास कर सकते हो। सबसे छोटी सी बात एक है कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए कम से कम 6 महीने की तैयारी होना बहुत जरूरी है। कम से कम बता रहा हूं, क्योंकि 3 महीने तैयारी करके, 4 महीने तैयारी करके, 5 महीने तैयारी करके स्टूडेंट सोचते हैं पेपर पास हो जाएगा, फिर 2, 4, 5, 7 नंबर से वो रह जाते हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे ही स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पिछला एग्जाम दिया होगा और इतने नंबर से वो रह रहे होंगे। ठीक है, रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा, वैसे कट ऑफ से भी आपको पता चल गया होगा। तो फिर आप एग्जाम कैसे पास कर सकते हो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। कहानी आराम से सुन लेते हो ना, पढ़ने वाली चीजें ही तो आपको प्रॉब्लम करती हैं, कहानी तो आराम से सुन लोगे। तो चलो सुनो, एक कहानी सुनाता हूं। 2 दोस्त थे, एक था रमेश और एक था सुरेश, और उनके और भी दोस्त थे, लेकिन रमेश और सुरेश क्या थे, पक्के दोस्त थे। और वो आपकी तरह, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते रहते हो, मस्ती करते रहते हो, कभी क्रिकेट खेलते हो, कभी मूवीज देखते हो, कभी आईपीएल देख रहे हो, कभी 49 रुपए में टीम बना रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें वो भी करते थे जैसे आप करते हो। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे आप मजाक उड़ाते रहते हो, फिर क्या हुआ कि रमेश है ना, उसने आना बंद कर दिया। जो दोस्तों का ग्रुप था वो नहीं आता, दोस्त फोन करते तो रमेश उठाता नहीं फोन, या फोन उठाता तो बोल देता कि मैं नहीं आ पा रहा, मुझे घर पे काम है। ठीक है, ऐसे चलता रहा तो दोस्तों को लगने लगा कि हमने यार रमेश का है ना मजाक ज्यादा उड़ा दिया, इसकी वजह से वो नाराज हो गया, हमसे खपा हो गया, इसलिए नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, दोस्त है, मान जाएगा, आ जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन ये सिलसिला दिनों से महीनों में बदल गया, वो नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, जो उसका खास दोस्त था रमेश का, सुरेश, उसकी शादी थी और उसने शादी का इनविटेशन रमेश को भेजा। तो रमेश आया, तो सभी ने देखा, सुरेश ने भी देखा और साथ के और भी दोस्त थे, उन्होंने देखा कि रमेश है बहुत अच्छी तरीके से तैयार होके आया है, गाड़ी से उतरा है, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ आया है। ठीक है, सभी ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ। और वो पहले जैसा रमेश नहीं रहा, वो बदल चुका है। तो स्टार्टिंग में तो देख के दोस्तों को जलन होती है, तो सभी दोस्तों को जलन हुई। लेकिन दोस्तों की जलन है वो थोड़ी देर ही रहती है, फिर पूछने लग जाती है
अरे भाई तूने ऐसा क्या कर लिया जो तेरा तो जीवन ही पूरा बदल गया, तू आदमी ही पूरा बदल गया। तो रमेश बताता है भाई मेरी सरकारी नौकरी लग गई, मैंने तैयारी की अच्छे से, मैं इतने दिनों से आपसे नहीं मिल रहा था, तब मैं तैयारी कर रहा था और अब मेरा सिलेक्शन हो गया और जिसकी वजह से ये सारे बदलाव आए हैं। तो उन्होंने बोला कि यार सरकारी नौकरी है वो तो हम भी चाहते हैं, शादी हो रही है अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी और भी बढ़ जाएगी, तो सरकारी नौकरी तो हम भी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं, हम सभी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तेरा सिलेक्शन हो गया हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, और तू तो हमसे कमजोर भी था पढ़ने में, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सिलेक्शन हो गया, ये चीज हमें बता दे जिससे हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो रमेश ने बोला अच्छा तुम भी सरकारी नौकरी लेना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं, सभी सोचते हैं, लेकिन चलो तुम दोस्त हो तो मैं आपको एक बात पूछता हूं उसका जवाब देना, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, दोस्त होते हैं कॉन्फिडेंस होता ही है, ठीक है बता देंगे। उन्होंने बोला, रमेश ने बोला कि 100 लोग है ना वो रेस में भाग रहे हैं, 100 लोग रेस में भाग रहे हैं और उनमें से 99 लोग आपसे आगे निकल चुके हैं और 100वें नंबर पे आप हो, या आप बोल सकते हो कि सबसे पीछे आप हो, ये मान लो। उन्होंने बोला कैसे मान लें? फिर रमेश ने बोला मैं कह रहा हूं ना मान लो, दोस्त होते ही ऐसे। तो उन्होंने बोला मान लो, चलो ठीक है। फिर दोस्त ने बोला चलो मान लेते हैं। फिर रमेश ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम इस रेस को कैसे पास कर सकते हो या फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ सकते हो। बात समझ रहे हो? यानी कि उसके कहने का मतलब था कि तुम इस रेस को कैसे जीत सकते हो। तभी जो सुरेश था उसने फट से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं बड़ी तेजी से भागूंगा, सबको पीछे छोड़ जाऊंगा, आगे निकल जाऊंगा और मैं रेस को जीत जाऊंगा। और बाकी और जो दोस्त थे उन्होंने जवाब दिया कि रेस जीत ही नहीं सकते, क्योंकि जो 99 लोग हैं हम कितनी भी मेहनत कर ले हम उनसे आगे नहीं निकल सकते। दो जवाब थे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे जवाब मैंने सुन लिए हैं, अब मैं तुमको बताता हूं कि कैसे तुम तैयारी कर सकते हो। फिर रमेश ने पूछा सुरेश से, अरे भाई ये बता कौन से एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। फिर सुरेश बोला तुझे पता ही है मुझे बचपन से फौज की खाकी वर्दी पहनने का सपना है, ठीक है, आर्मी में तो अग्निवीर आ गया 4 साल वाला, मुझे एसएससी जीडी की तैयारी करनी है और मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, एसएससी जीडी में जॉब लेनी है। तो उसने एक बात बोली, ठीक है तुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, इसका मतलब क्या है कि तेरा लक्ष्य क्या बन गया, एसएससी जीडी 2025 तेरा लक्ष्य है, मतलब तू उसमें जॉब लेना चाहता है। अब सिलेबस के बारे में तो तुझे क्या बताऊं, तू पहले से तैयारी कर रहा है, तुझे पता ही है 4 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी इंग्लिश आता है, जीके जीएस आता है, ये तो तुझे पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे को कुछ ऐसा बताता हूं जिससे तेरी हेल्प हो जाए और तेरा सिलेक्शन हो जाए, और जिसको फॉलो करके मैंने सिलेक्शन लिया है। तो उसने बोला भाई बता। तो उसने एक बात बोली कि जैसे मैंने अभी बोला था ना कि 100 लोग हैं, ऐसे ही एसएससी जीडी के लिए 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा भरते हैं, लेकिन 25 लाख वो स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, मतलब तैयारी करते हैं एसएससी जीडी के लिए। तो उसने बोला कि 25 लाख है लोग इसके लिए तैयारी करते हैं और वो सभी इस गोल को पाना चाहते हैं, इस गोल की तरफ जाना चाहते हैं। उनका यही होता है कि मुझे एसएससी जीडी 2025 में जॉब लेनी है, ठीक है, फॉर्म भरते हो, आप भी यही सोचते हो, ऐसे ही उसके भी सारे दोस्तों को वो बता रहा था कि तुम भी ऐसे ही सोचते होगे और बाकी लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग 25 लाख में से, जो यहां से चलना शुरू करते हैं, सभी यहां से चलना शुरू करते हैं और वो क्या करते हैं, खरगोश वाली स्पीड से चलते हैं, यानी बड़ी तेजी से तैयारी करते हैं, जो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है, तो वो तैयारी शुरू करते हैं।
लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, 5 दिन 10 दिन उनको फॉर्म भरे हो गए, तैयारी करते हुए हो गए, फिर वो थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। कैसे डगमगा जाते हैं उसने पूछा, तो फिर रमेश ने बताया कि भाई वो रील्स देखने लग जाते हैं। किसके चक्कर में आ जाते हैं? रील्स के चक्कर में आ जाते हैं। शॉर्ट्स देख के 5 घंटे 10 घंटे उसी में बिता देते हैं। फिर उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती तो वो पढ़ पाए। उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, तैयारी अच्छे से शुरू करते हैं, लेकिन वो फिर रिलेशनशिप के चक्कर में भटक जाते हैं या ब्रेकअप के चक्कर में, ठीक है, ब्रेकअप के चक्कर में भटक जाते हैं। सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, पंकज उदास का, अरिजीत सिंह के गाने सुन रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है कि उसने क्या तैयारी शुरू की थी। कुछ स्टूडेंट इन दोनों चीजों से बच जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे हम करते थे, अरे आज से कुछ महीने पहले हम भी तो यही करते थे, मैंने उससे बाहर निकला तभी मेरा सिलेक्शन हुआ। और वो क्या है? वो है हमारी मौज मस्ती, जो हम मौज मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ आवारा घूमते हैं, ठीक है, चलो कोल्ड ड्रिंक पीने चल रहे हैं, चलो पिज्जा खाने चल रहे हैं, चलो क्रिकेट देखने चल रहे हैं, चलो मूवी देखने चल रहे हैं, यानी कि मौज मस्ती, जिंदगी को मजे से जीने की चाह रहे हैं। लेकिन ये मजे किस दिन सजा में बदल जाएं पता ही नहीं चलता। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इन सारी चीजों को छोड़ा। इसके अलावा भी किसी के और भी होंगे, ठीक है, कोई कहीं पे डिस्ट्रैक्शन है, कोई कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी बहुत सारे लोगों के बीच में क्या है, डिस्ट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो फिर तेरा सिलेक्शन कैसे हुआ और बाकी जो लोग हैं उनका सिलेक्शन कैसे हुआ? फिर उसने बताया कि भाई 25 लाख में से सिर्फ 10% ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो यहां से शुरू करते हैं, चाहे उनमें से कुछ क्या हो गए, कछुआ चाल शुरू कर रहे हैं, कोई है खरगोश वाली चाल में शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों क्या है, ये चलते रहते हैं और यहां पर पहुंच जाते हैं। और यहां पर पहुंचने वालों की संख्या कितनी होती है? 2.5 लाख होती है। अभी लक्ष्य उनसे ये वाला है, लक्ष्य ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाते हैं, वो 2.5 लाख स्टूडेंट होते हैं। लेकिन भाई हम तो कोशिश तो हम भी करते हैं कि हम कंटिन्यू पढ़ते रहें। कंटिन्यू पढ़ने का मतलब ये नहीं है, जो स्टूडेंट टाइम टेबल, आज के टाइम पे टाइम टेबल आप बनाओगे ना, वो कभी फॉलो नहीं होगा, इस बात को याद रख लेना। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। आप ये टाइम टेबल मत बनाओ कि मुझे 8 से 9 पढ़ना है। जिस दिन आप 8 से 9 नहीं पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। आप ये कर रहे हो, कोई एक टॉपिक लो कि मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है आज के दिन में, मैथ में मुझे इस टॉपिक को करना है, रीजनिंग को मुझे इस टॉपिक को करना है, मैं जीके का इस टॉपिक को करना है। अगर ऐसे टारगेट बनाओगे और जब तक ये मैं नहीं पढ़ लेता मैं सोऊंगा नहीं, ये सोच के तू तैयारी करेगा तो जरूर कर पाएगा। टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, किसी दिन शादी आ गई, किसी दिन दोस्त का जन्मदिन आ गया, किसी दिन और कुछ आ गया, किसी दिन तबीयत ठीक नहीं है, टाइम टेबल फॉलो होगा ही नहीं, वो टूट ही जाएगा। बहुत कम स्टूडेंट कर पाते हैं। लेकिन ये फिक्स कर लिया कि मुझे इतना पढ़ना है, आज के दिन मैं फ्री हूं, कहीं मुझे जाना नहीं है, तो मैं इतना पढ़ूंगा, ठीक है। फिर क्या है कि भाई किसी दिन ज्यादा पढ़ोगे, किसी दिन कम पढ़ोगे, लेकिन पढ़ते हुए चलोगे, धीरे धीरे सीखते हुए चलोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रक्शन से बचते हुए चलोगे, तो आप इन 2.5 लाख लोगों के बीच में आ जाओगे। लेकिन ये आसान नहीं था भाई। रमेश बता रहा था कि सुरेश ये आसान नहीं था, मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई, क्योंकि डेली पढ़ना है ना, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। वो स्टूडेंट पूछ रहे थे ना, यार तूने बात तो सही बोल रहा है, लेकिन हमें मोटिवेशन नहीं मिलता, तुझे कैसे मोटिवेशन मिलता था? तो उसने बात बोली, यार मैं वैसे तो बताना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तेरे को एक बात बताता हूं, क्योंकि तुम दोस्त ही हो तो बता देता हूं, दोस्त हो भाई हो बता देता हूं
कि एक दिन मैं ऐसा ही अपन जैसे मस्ती करते थे, उसके बाद मैं घर गया तो मैंने देखा कि पापा मम्मी से बातें कर रहे थे कि यार पैसे नहीं हैं, पढ़ाई में भी खर्चा हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, घर अगले महीने घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, तैयारी करते भी कई दिन हो गए रमेश को, उसकी भी कहीं नौकरी नहीं लग रही है, उसकी नौकरी लग जाती तो अच्छे से खाना पीना हो जाता, सारी चीज़ें हो जाती। अभी वो शादी के प्रोग्राम में भी जाना है, वहीं पे भी खर्चा होगा, ब्याज भी लेने पड़ेंगे, वो ब्याज मांग रहे हैं। यानी कि ऐसी बहुत सारी उसने चीज़ें सुनी घर वालों से। वो बताया कि मैंने ये बातें सुनी तो फिर मुझे लगा यार मेरे घर वालों ने मुझे इतना बड़ा किया है, मेरी हर इच्छा का ख्याल रखा है, चाहे खुद भूखे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया है, तो अब मेरा फर्ज बनता है। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिलना शुरू हुआ। तो फिर सुरेश बोला यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरे पापा तो अच्छा कमाते हैं, ठीक है, हमारी तो खेती बहुत अच्छी होती है, उससे काम चल जाता है। दूसरा बोला, सभी ने अलग अलग बात बोली। तो फिर बोला कि यार इससे मोटिवेशन। उसने बोला पागलो एक बात सुनो, तुम टॉपर्स की वीडियो देखते हो और तुमको लगता है कि उसका स्ट्रगल और तुम्हारा स्ट्रगल सेम है। अरे वो इंग्लिश मीडियम से हो सकता है, उसका मैथ अच्छा हो सकता है, तुम्हारा जीके अच्छा नहीं है, ठीक है, तेरा मैथ अच्छा नहीं है, तेरा रीजनिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि वो दोस्त था उसको तो पता था। और तू टॉपर की वीडियो देख रहा है जिसकी हिंदी अच्छी नहीं थी। अरे बाकी उसको सब कुछ आता था, उसको हिंदी पढ़नी थी, तू वो सोच रहा कि उसने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, तू हिंदी की तैयारी वैसे कर रहा है। अरे हिंदी तेरी अच्छी है, तेरा मैथ खराब है, मैथ पे फोकस करना पड़ेगा। तेरी रीजनिंग खराब है, तुझे रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। तो तेरी जीके खराब है, तुझे रीजनिंग जीके पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज के समय में पता है क्या है, वो ऐसे ही चारों तरफ देख रहा था, क्योंकि दोस्त इकट्ठे हो गए थे कि भाई सरकारी नौकरी, जैसे आपके ग्रुप में कोई लग जाता है ना, यार पता नहीं क्या कर दिया, और जिससे उम्मीद ना हो, जो आपसे बहुत ज्यादा कमजोर हो वो लग जाए, तो फिर पूछते ही हैं। तो ऐसे सभी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। तो उसने बोला सबका स्ट्रगल अलग होता है, सबका मोटिवेशन भी अलग होता है। मेरे लिए वो मोटिवेशन था, जब भी डिमोटिवेट होता मुझे पता चलता कि यार अगले महीने पैसे नहीं होंगे घर वालों के पास, खाना भी पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा उनके साथ, यार अच्छे कपड़े मैं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। तो यही जिस दिन मैं डिमोटिवेट होता था मेरे को ये बात याद आ जाती थी और मैं मोटिवेट होता हुआ जाता था। तो फिर इस तरीके से मैं तैयारी करता रहा। अब सबका मोटिवेशन अलग हो सकता है, किसी का कोई है किसी का कोई है। आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे वो मोटिवेशन एक दिन रहेगा, दूसरे दिन फिर दूसरा चाहिए आपको, तीसरे दिन तीसरा चाहिए, और अलग अलग सुनोगे तो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे। तो उनसे बचना। आपका जो रियल मोटिवेशन है वो आपके घर में है, या आपका कोई सपना होगा कि मुझे कार लेनी है, मुझे वाइफ के साथ हनीमून पे यहां जाना है, मुझे हस्बैंड और बच्चों के लिए ये करना है, ठीक है, ये लड़कियों के लिए हो गया, सभी के लिए अलग अलग है। तो सबका मोटिवेशन अलग हो सकता है। किसी लड़के का मुझे बुलेट चलानी है, फौजी खाकी वर्दी पहननी है और बुलेट चलानी है, टसन में चलना है, तो ये सभी का मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। तो उस मोटिवेशन को लीजिए, जब भी डिमोटिवेट हो उसको याद करो और तैयारी करते रहो। फिर उसने बोला अरे वो तो बता दे, तूने हमसे वो बात क्यों पूछी थी 100 स्टूडेंट वाली, वो तो बता 100 स्टूडेंट के बारे में क्या पूछना चाह रहा था, ठीक है। उसने बोला देख बात सुन, तुम तैयारी कर रहे हो, ये समझो कि तुम्हारी तैयारी बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर तुम सोचोगे कि मेरी तैयारी है तो फिर तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अब सोचो तुम बाकी स्टूडेंट से सबसे पीछे हो, यानी तुम 100वें नंबर पे हो, तो अगर आप तुम क्या करोगे, पहले नंबर पे जाने की कोशिश करोगे तो नहीं जा पाओगे। एक दिन 2 दिन कड़ी मेहनत कर लोगे, तीसरे दिन डिमोटिवेट हो जाओगे। तुम सबसे पहले ये करो 100 से 99 नंबर पे जाने की तैयारी करो, फिर 99 से 98 नंबर की तैयारी करो, फिर 98 से 97 की तैयारी करो। ऐसे करते हुए जाओ और तुम टॉप पे पहुंच जाओगे। डायरेक्ट जंप मारने की कोशिश करोगे ना तो नहीं होगा। फिर किसी ने बोला यार थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहा है। उसने बोला बात सुनो, घर पे सीढ़ियां चढ़ते हो छत पे जाने के लिए, पहले स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे ही पांव रखते हो या पहले के बाद डायरेक्ट 5वें पे रख देते हो। उसने बोला पहले के बाद दूसरे पे। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं, धीरे धीरे पढ़ो लेकिन कंटिन्यू स्टेप वाइज स्टेप चलो। जिस दिन भी स्टेप छोड़ोगे दिक्कत हो जाएगी, तो स्टेप नहीं छोड़ना, धीरे धीरे चलते रहना है, ठीक है। ऐसे करते रहो।
फिर उसने बोला ठीक है, ये बता दिया तूने कि 2.5 लाख स्टूडेंट में आ जाएंगे, तो हमें 2.5 लाख में नहीं 25,000 हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, उसके बारे में बता। भाई देखो वैकेंसी है वो आगे पीछे हो सकती है, मैं यहां पर एक आंकड़ा ले रहा हूं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसने बोला कि 25,000 हमारी वैकेंसी आ रही है, इसमें कैसे आना है, 2.5 लाख के लिए तो तूने बता दिया ऐसे ऐसे हम कर लेंगे, लेकिन इस 2.5 लाख से 25,000 में कैसे आ सकते हैं। तो फिर उसने बोला इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, इसमें फर्क होता है कौन स्टूडेंट 3 महीने से तैयारी कर रहा है, कौन स्टूडेंट 6 महीने से तैयारी कर रहा है, कौन स्टूडेंट 6+ महीने से तैयारी कर रहा है, बस इसी से फर्क पड़ेगा। भाई 3 महीने तुम है, नोटिफिकेशन आने के बाद 3-4 महीने तैयारी करोगे, ठीक है, जो भी मैंने बताया उस सब सारी चीजें आप करोगे, पॉजिटिव आपका माइंड सेट भी है कि मुझे तैयारी करनी है, मैं इस बार जॉब ले लूंगा, सब कुछ है तेरे पास, मोटिवेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन तू सिर्फ 3 महीने तैयारी कर रहा है और तेरे जैसा ही स्टूडेंट है वो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा तैयारी कर रहा है, तो फिर तो रह जाएगा उससे पीछे। तो 2.5 लाख में से जो 25,000 स्टूडेंट बनते हैं, जो इसके 10% होते हैं, जो इसके क्या होते हैं 10% होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो ऐसे होते हैं जो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा तैयारी करते हैं। तो अभी आपके पास एसएससी जीडी 2025 के लिए 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है, अगर अभी से तैयारी करोगे तो यहां पर पहुंच जाओगे। एक चीज देखो, जो फोरम है जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी शुरू की थी वो 25 लाख थे, और 25 लाख से कितने हुए 25,000, सिर्फ 1%। तो ये बात याद रख लेना कि 1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तैयारी करने वालों में से। तैयारी कैसे कैसे करनी है वो मैंने बता दी है। फिर सुरेश और उसके दोस्त बोले चलो ठीक है हम भी पहुंचेंगे, और फिर उन्होंने भी फॉलो किया और एसएससी जीडी 2025 में उन्होंने सिलेक्शन ले लिया, और उसके बाद वो गोल पे पहुंच गए। उन्होंने रमेश को बोला, रमेश जैसे तूने बोला था वैसे हमने किया और हमारा ये जो गोल है वो अचीव हो गया, ठीक है। और बड़े खुश थे सभी दोस्त, ठीक है, वो ऐसे स्माइली होती है ना, सारे दोस्त क्या हो गए, बड़े खुश हो गए, ठीक है जी। ये था। अब मैं बता देता हूं, यहां तक जिसने वीडियो देखी है, यहां तक अगर आपने वीडियो देखी है और आपको अभी यह है कि मुझे मैथ भी पढ़ना है, ठीक है, मुझे रीजनिंग भी पढ़नी है, मुझे जीके भी पढ़नी है, मैं तीनों चीज के लिए आपको बता देता हूं। आप हमारा ये बैच है वो परचेज कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो अलग है, हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग है, हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट अलग है जो उनके कमजोर हैं, जो वो पढ़ना चाहते हैं, इसलिए हमने अलग अलग बैच आपके लिए निकाले हुए हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ एसएससी जीडी में ही हेल्प करेंगे, ये बाकी आपके एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। और ये सारे के सारे जो भी आप लेना चाहते हो, रीजनिंग का लेना चाहते हो तो 99 रुपए, मात्र आपको 99 रुपए देने हैं, ठीक है, 99 रुपए देने हैं। अगर आपको जीके जीएस का लेना है सिर्फ 99 रुपए आपको देने हैं, और साथ में इसमें आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे, वो भी याद रख लेना अगर आप जीके वाला लेते हो। मैथ वाला अगर आप लेते हो तो मैथ वाला भी सिर्फ आपको 99 रुपए ही देने हैं, तीनों की वैलिडिटी है 1 साल की रहने वाली है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और ये सिर्फ बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप सभी की हेल्प के लिए, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले एक बात बोली थी कि आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं आपको सब कुछ लौटा दूंगा। ये लौटाने का समय आ गया है। 999 से हमने 99 कर दिया है, ये लौटाने का समय है। कहां से परचेज करोगे, अपने ऐप से इसको परचेज कर सकते हो, और ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी, वहां से आप परचेज कर सकते हो, या आप प्रवीण कटारिया क्लास ऑफिशियल है वहां से इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। मात्र 99 रुपए आपको देने हैं और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। जो बातें रमेश ने सुरेश को समझाई वो बातें मैंने आपको समझा दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है
कि आप कैसे इसको लेते हो, पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो। लेकिन अगर नेगेटिव लोगे तो ये वाली मेरी बात याद रख लेना, पॉजिटिव माइंड सेट जरूरी है कि हाँ मुझे जॉब लेनी है और मैं ले सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये भी याद रख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।